दोस्तों बहुत से लोग 18,000 के बजट में एक ऐसा फोन ढूंढते हैं जो कैमरा से लेकर परफॉर्मेंस अल्सो लुक एट द प्राइस पॉइंट सबसे परफेक्ट दे। बट इस कंपटीशन से बड़े मार्केट में अपने लिए किसी बेस्ट फोन को चुनना मुश्किल तो होता ही है, प्लस कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है क्योंकि आजकल के लगभग ब्रांड्स एक्चुअली सभी ब्रांड्स अपना बेस्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने इन सभी ब्रांड से गिन चुन के 5 ऐसे लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन्स को पिक किया है जो अंडर 18,000 में सबसे बेस्ट फीचर्स लेके आता है। अगर आपकी प्रायोरिटी एक अच्छी कैमरा क्वालिटी से है तो मिल जाएगा, या अगर आपको मल्टीटास्किंग, एडिटिंग या फिर 90 to 120 FPS की एक्सट्रीम गेमिंग करने के लिए कोई फोन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। या फिर अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें सारे फीचर्स हो, कहने का मतलब ऑलराउंडर टाइप हो, तो वो भी हमारे लिस्ट में मिल जाएगा। मैंने हर टाइप के यूजर को देखते हुए अपनी इस वीडियो में फोन को रखा है, तो ये आप मत सोचना कि नंबर 1 वाला फोन सबसे बेस्ट है। आपकी नीड एंड यूजेस क्या है उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। बाकी और बिना ज्यादा बातें किए सीधा हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं हमारे 5वें नंबर वाले फोन की, जो आता है वीवो की तरफ से रिसेंटली लॉन्च वीवो T4R। दोस्तों अगर आपको प्रीमियम लुक एंड ब्यूटीफुल कैमरा क्वालिटी वाली कोई फोन चाहिए तो इस फोन को आप जरूर चेकआउट करना। फीचर्स की बात कर लेते हैं। इधर आपको 6.77 इंचेस का फुल HD प्लस वाली क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और आप इसके बेजल्स एंड चिन्स देखो बहुत कम है। HDR10 प्लस डिस्प्ले है और YouTube के अंदर आप प्रॉपर तरीके से 4K HDR कंटेंट प्ले कर पाओगे। इवन Netflix के अंदर भी HDR10 का सपोर्ट है, तो इस वजह से डिस्प्ले की क्वालिटी और व्यूइंग एक्सपीरियंस डबल हो जाता है। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की स्मूथनेस पे चलेगी और इधर ब्राइटनेस के लिए 1300 निट्स की HBM और 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे रखा है। इसकी लुक से आप फुल्ली इंप्रेस हो जाओगे। डिजाइन एंड लुक वाइज बहुत प्रीमियम लगता है। इसका बैक पॉलीकार्बोनेट का है जो मैट डिजाइन के साथ आता है। डिस्प्ले में डायमंड शील्ड की प्रोटेक्शन और इधर IP68, 69 की तगड़ी रेटिंग भी देखने को मिलेगी। साथ ही इधर मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन मिलती है जो फोन को और ड्यूरेबल बना देगी। दोस्तों यह सेगमेंट की सबसे स्लिमेस्ट क्वाड कर्व फोन है और इसका वेट भी उतना नहीं है, यह वेट में 187 ग्राम तक पहुंचता है। इन हैंड फील कमाल का है। ऑल्सो इधर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो साउंड क्वालिटी भी अच्छी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट इसकी कैमरा की बात करूं तो इधर ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी सेंसर सोनी IMX882 का सेंसर है एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी सही है, स्किन टोन एंड फोटो की शार्पनेस बहुत बढ़िया है। ऑल्सो इधर ऑरा लाइट भी मिलती है जो लो लाइट में ब्राइट इमेजेस निकालने का काम करेगी। इवन इसके आगे पीछे दोनों ही सेंसर से आप 4K 30 FPS में वीडियो शूट कर पाओगे। सॉफ्टवेयर में यह फोन FunTouch OS 15 पर चलेगी जो कि बेस्ड है लेटेस्ट स्टैंडर्ड 15 के ऊपर। फ्यूचर में 2 साल का OS और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे। इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे Dimensity 7400 की प्रोसेसर मिलती है जिसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिलती है। एंथुसियास्ट स्कोर में यह 7 लाख प्लस स्कोर निकालती है और रियल लाइफ यूजेस में भी काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको निकाल करके दे देगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये गेमिंग फोन है, बट आपको गेमिंग एक्सपीरियंस उतनी भी बुरी नहीं मिलेगी। BGMI में आप 60 FPS और फ्री फायर में 90 FPS का कैजुअल गेम प्ले कर पाओगे। बैटरी बैकअप में आपको यह 5700 mAh की बैटरी बैकअप देगा जो 44 वाट की इनबॉक्स चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगी। प्राइसिंग में इस फोन का बेस वेरिएंट 828GB का प्राइस वैसे तो 19,499 रुपीज का पड़ता है, जो ऑफर्स में आपको 17 से 18,000 में आराम से मिल जाएगा। बढ़ते हैं हमारे 4th नंबर वाले फोन की तरफ जो आता है मोटोरोला की तरफ से मोटो G96। दोस्तों अगर आपका मेन फोकस कैमरा क्वालिटी को लेके है और परफॉर्मेंस नॉर्मल भी हो तो चलेगा, तो इस बेसिस पे आपको मोटो G96 की तरफ बढ़ना चाहिए। सबसे पहले इसकी कैमरा की बात करते हैं। यहाँ पर 50+8 मेगापिक्सल का मोटो AI ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। मेन सेंसर सोनी LYT700C का सेंसर है विद OIS सपोर्ट के साथ, जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी इमेजेस निकालती है। वहीं इसके आगे पीछे दोनों ही सेंसर से 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करती है। आगे बढ़ते हुए हम लोग इसकी डिस्प्ले को देखते हैं। इधर 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एक POLED कर्व डिस्प्ले मिलती है जो 144 हर्ट्ज के स्मूथनेस पे चलेगी। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होने की वजह से मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी सही मिलेगी। प्लस पॉइंट इधर ड्यूअल स्टोरेज स्पीकर भी प्रेजेंट है जो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करती है, तो ओवरऑल कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस में काफी मजा आएगा। डिस्प्ले में 1200 निट्स की HBM और 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे रखा है जो आउटडोर यूजेस में भी विजिबिलिटी की फील दिला देगी। और हाँ, डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास टाइप का सपोर्ट मिलता है। बात करूं इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेके तो इसको आप साइड से देखोगे तो ये बहुत पतला है। एग्जैक्ट इसमें 7.93 mm की थिकनेस है और पीछे से देखोगे तो वीगन लेदर का फिनिश मिलता है जिसे यूज करने में काफी प्रीमियम लगेगा। और वेट तो पूछो ही मत, इसका वेट ओनली 178 ग्राम्स का ही है जो कि लिटरली बहुत कम है। फोन के हर तरफ कर्व एजेस होने की वजह से इन हैंड फील ये काफी कंफर्टेबल टाइप लगेगा
और हाँ, यहाँ पर IP68 की IP रेटिंग भी दी गई है जो कि बहुत सही है। दोस्तों मोटो के फोन्स में ना सॉफ्टवेयर अपडेट्स अच्छे मिलते हैं, बट पता नहीं इस बार मोटो वालों ने ऐसा क्यों किया। इस बार सिर्फ 1 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है, बट टू बी ऑनेस्ट मोटो की UI एक्सपीरियंस काफी क्लीन और प्रीमियम रहती है। परफॉर्मेंस में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर मिलता है जो 6 लाख प्लस एंतुतु स्कोर निकालता है। इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप दी गई है। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था इस फोन में परफॉर्मेंस बैलेंस ही मिलेगी, बट फिर भी आप गेमिंग करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको BGMI के अंदर 60 FPS का गेम प्ले मिल जाएगा। यहाँ पर 5700 mAh की बिग बैटरी मिलती है जो 33 वॉट की इनबॉक्स चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगी। प्राइसिंग में इसका बेस वेरिएंट 8/128GB का प्राइस करंटली 17,999 रुपीज का पड़ता है। इसका थर्ड नंबर का फोन आता है नथिंग की तरफ से, नथिंग फोन 2 Pro। दोस्तों ये फोन बेसिकली गेमर लोगों को अच्छा खासा टारगेट करता है और लुक वाइज भी काफी बढ़िया है। हम लोग इसके फीचर्स को डिस्प्ले से जानना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 6.77 इंचेस का फुल HD प्लस वाली एक फ्लेक्सिबल फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसकी डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर चलेगी। डिस्प्ले के चिन्स एंड बेजल्स यूनिफॉर्म है, हाँ हल्के मोटे से तो जरूर है बट प्रीमियम भी लगती है। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपको YouTube के अंदर 4K में HDR कंटेंट प्ले करेगी और Netflix में Wideband L1 का सपोर्ट मिल रहा है। ऑल्सो आउटडोर यूजेज के लिए और HDR कंटेंट देखने के लिए इधर 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे रखा है। नो अभी इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो इसका साइड और बैक पॉलीकार्बोनेट का है। पीछे की तरफ ड्यूअल टोन डिजाइन मिलता है जो मैट और ग्लॉसी इफेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ आती है। प्रोटेक्शन के लिए डिस्प्ले पर पांडा ग्लास का सपोर्ट मिलता है और वेट में यह अराउंड 188 ग्राम्स का है। दोस्तों फोन में 2 वीक पॉइंट भी है। पहला तो इधर सिंगल स्पीकर ही मिलता है और दूसरा IP54 की नॉर्मल IP रेटिंग जो डस्ट और हल्के फुल्के पानी से आपको बचाएगी। तो ये दोनों इशू उतनी भी बड़ी नहीं है, सब आपकी नीड और आपकी मर्जी के ऊपर है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इधर MediaTek Dimensity 7300 Pro वाला प्रोसेसर मिलता है जो 7 लाख प्लस एंतुतु स्कोर निकालता है। यहाँ पर LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप दी गई है। इसकी चिपसेट ऑप्टिमाइज्ड है जिसकी वजह से ये आपके नॉर्मल टास्क तो अच्छे से हैंडल कर ही लेगा, बट आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मॉन्स्टर टाइप की मिलेगी। यह BGMI के अंदर अभी के टाइम पे 120 FPS का गेमिंग अनलॉक दे रहा है। बैटरी बैकअप के लिए इधर 5000 mAh की बैटरी बैकअप जो 33 वॉट की इनबॉक्स चार्जर से चार्ज होगी। एंड सॉफ्टवेयर में यह फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पर रन करती है जो कि बेस्ड है नथिंग OS पर, जो फ्यूचर में 3 साल का मेजर और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट दे रहा है जो बजट के अकॉर्डिंग अदर ब्रांड से अच्छा साबित होता है। अब बात करूं इसके कैमरा की तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, वो भी 2x टेलीफोटो सेंसर के साथ। एंड फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। कैमरे की क्वालिटी ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत वाव टाइप की है। यहाँ पर सिर्फ EOS का सपोर्ट मिलेगा, OS का नहीं। अगर OS रहता तब और अच्छा हो सकता था। वैसे वीडियो शूट करने के लिए आपको इसके बैक कैमरा से 4K 30 FPS और फ्रंट कैमरा से 1080p 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। प्राइसिंग में 8/128GB का प्राइस करंटली 18,999 रुपीज का पड़ता है, जो ऑफर्स में या फिर ऑफलाइन मार्केट में आराम से आपको 17 से 18,000 में मिल जाएगा। हमारे लिस्ट का सेकंड नंबर का फोन आता है Realme की तरफ से, Realme P3। दोस्तों अगर आपको बड़ी बैटरी बैकअप, प्रीमियम लुक और हल्की फुल्की हैवी गेमिंग करने के लिए कोई फोन चाहिए तो एक बार Realme P3 को जरूर चेकआउट करें। फोन की सबसे पहले हम लोग डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को देखते हैं। इसका बैक पॉलीकार्बोनेट का है जिसमें टेक्सचर डिजाइन के साथ मैट इफेक्ट मिलता है। इसके बैक में स्पेस डिजाइन मिलती है और यह गेमिंग लुक भी देती है। फोन के आप आगे देखो या पीछे दोनों ही तरफ फ्लैट एजेस मिलता है तो फोन को पकड़ने में भी काफी कंफर्टेबल लगेगा। इवन वेट में यह 199 ग्राम्स का है जो कि डिसेंट है। प्रोटेक्शन के लिए इधर ड्रैगन ट्रेल का सपोर्ट मिलता है और IP68, 69 की IP रेटिंग देखने को मिलेगी जो बहुत अच्छी बात है। अभी डिस्प्ले की बात करूं तो इधर आपको फुल HD प्लस वाली एक 120 हर्ट्ज के साथ फ्लैट एमोलेड टाइप डिस्प्ले मिलती है जिसकी पीक ब्राइटनेस 2000 नीट्स की है। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। आपको Netflix पे Wideband L1 का सपोर्ट मिलेगा और YouTube के अंदर 4K में HDR कंटेंट एक साथ प्ले हो जाएगी, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस सही है। ऑल्सो इधर स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं जो कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 वाला प्रोसेसर मिलता है। LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिल जाएगी। ऑन पेपर स्कोर भी इसके अच्छे निकल के आ जाते हैं, या 7 लाख प्लस स्कोर निकाल के दे देगा। अगर आप गेमिंग करना चाहो तो नो डाउट गेमिंग एक्सपीरियंस भी अच्छी मिलेगी क्योंकि करंटली अब BGMI के अंदर 90 FPS अनलॉक करके दे रहा है। फोन के अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप दे रखा है जो 45 वॉट की इनबॉक्स चार्जिंग से चार्ज होगी। सॉफ्टवेयर में इसमें Realme UI 6 का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा जो कि बेस्ड है लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के ऊपर, जो आपको 2 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स निकाल के दे देगा। कैमरा के लिए इसके बैक में 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, वैसे काम का एक ही है, और आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। कैमरे में OS प्रेजेंट नहीं है बट पिक्चर क्वालिटी सही है, हल्के पंची टाइप के है जैसे Realme के लगभग फोन्स में होते हैं। वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए इसके बैक कैमरा से 4K 30 FPS और फ्रंट की कैमरा से 1080p 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करूं तो इसका बेस वेरिएंट 6/128GB का प्राइस करंटली 15,999 रुपीज, 8/128GB का प्राइस करंटली 16,999 रुपीज और हायर वेरिएंट 8/256GB
GB का प्राइस करंटली 18,499 रुपीज का पड़ता है। हमारी लिस्ट के आखिरी नंबर का फोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ से रिसेंटली लॉन्च इन्फिनिक्स GT30। दोस्तों अगर आपको गेमिंग लुक अल्सो हैवी टू हैवी गेमिंग करने के लिए कोई फोन चाहिए तो GT30 से अच्छा ऑप्शन इस बजट में है ही नहीं। सबसे पहले हम लोग इसकी डिजाइन को देखते हैं। इधर साइबर मेकर 2.0 की डिजाइन मिलती है जो प्योर गेमिंग वाली वाइब की फील दिलाएगी। अल्सो लुक के साथ साथ इधर बैक में कस्टमाइजेबल LED लाइट्स भी मिलती है जो वैसे तो सिर्फ व्हाइट कलर ही जलेगी, बट आप इसे अलग अलग तरीके और स्टाइल से कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी टाइप के नोटिफिकेशन, कॉल्स, ETC को पाने के लिए। तो डिजाइन वाइज यह कुछ इस टाइप का है। अभी इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है और कैसी है आइए जानते हैं। इसका साइड फ्रेम और बैक दोनों ही पॉलीकार्बोनेट का है जिसमें ग्लॉसी फिनिश मिलती है। स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन और फोन में IP64 की IP रेटिंग दे रखा है। इवन यहाँ पर स्टूडियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं। तो ओवरऑल इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है। वहीं फ्रंट में आप देखोगे तो इधर 6.78 इंचेस की 1.5 के क्रिस्टल रिजोल्यूशन वाला एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो 144 हर्ट्ज के स्मूथनेस पे चलेगी। ऐसी डिस्प्ले वो भी इस प्राइस पॉइंट पे किसी भी ब्रांड में नहीं है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त दी गई है। आपको नेटफ्लिक्स पर वाइड वन L1 और यूट्यूब पर 4K में HDR कंटेंट प्ले हो जाएगी। परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ पर Dimensity 7400 की प्रोसेसर मिलती है जिसमें LPDDR5X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिलती है और यह Antutu स्कोर में 7 लाख प्लस स्कोर निकालता है। चिपसेट बैलेंस है बट यह ऑफिशियली क्राफ्टन सर्टिफाइड है 90 FPS की स्टेबल गेमिंग करवाने के लिए। सो इसकी चिपसेट को फुल्ली ऑप्टिमाइज किया गया है जिसके कारण यह एक तगड़ी गेमिंग फोन बन जाता है। ऑल्सो इधर सेगमेंट फर्स्ट GT शोल्डर ट्रिगर भी मिलता है जो अदर ब्रांड 30-40 तो छोड़ो बल्कि दे ही नहीं रहा है और यह गेमिंग से लेकर सभी शॉर्टकट यूजेज में इसका यूज होगा। बैटरी बैकअप में आपको 5500 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है जो 45 वाट की इनबॉक्स चार्जर से चार्ज होगी और सॉफ्टवेयर में यह फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 विद XOS 15 UI पर चलेगी जिसमें 2 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दिए गए हैं। अभी कैमरा की बात करूं तो इधर 50+8 मेगापिक्सल का विदाउट OIS सपोर्ट डुअल कैमरा सेटअप मिलता है और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। वैसे इसकी कैमरा हाईलाइट नहीं है तो कैमरा क्वालिटी एवरेज टाइप की ही मिलेगी, बट अच्छी बात की आपको फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरा से 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। लास्टली प्राइसिंग की बात करूं तो इसका बेस वेरिएंट 8/128 GB का प्राइस करंटली 19,499 रुपीज का पड़ता है, बट मेरा यह सजेशन है कि आप ऑफलाइन मार्केट या फिर कार्ड यूज करके इस फोन को 18,000 में ही लेना। सो आज का ये वीडियो यहीं तक का था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड जय हिंद।